सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट है ना ये। यस लूज टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में पहला हमको पढ़ना है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एरियोलर, एरियोलर का मतलब होता है बेटा जिसमें थोड़ा स्पेस हो, ठीक है। उन कनेक्टिव टिश्यू का, इसीलिए इनका नाम क्या रखा है, स्पॉन्जी टिश्यू। इनको स्पॉन्जी टिश्यू भी कहते हैं, ठीक। अगर आप लूज कनेक्टिव टिश्यू को देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा। बेसिकली एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू को देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया टिश्यू। उस टिश्यू में क्या होगा, एक सेल होगा जिसका नाम है बेटा मास। क्या नाम बच्चों, मास सेल। दूसरा सेल होगा जिसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट, और ये फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है बच्चा लोग, दैट विल सिक्रीट फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, वी आर नो। Sorry. And the third cell will be of मैक्रोफेजेस, है ना। ये जो मैक्रोफेजेस है ये क्या काम करते हैं बेटा, फैगोसाइटोसिस। दिस इज फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। काम क्या है इनका, सिक्रीट फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को भी बनाएंगे और ये फाइबर्स को भी बनाएंगे। अगला ये क्या है, दिस इज मैक्रोफेजेस एंड दैट परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। क्लियर बच्चे, यस सर। है ना, ठीक है। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो मैट्रिक्स कैसा होगा, ज्यादा होगा, फाइबर कैसे होंगे बच्चों, कम होंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको 3 पॉइंट में लिखा दे रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है, मैट्रिक्स विल बी मोर। दूसरा पॉइंट, फाइबर्स विल बी लेस। तीसरा पॉइंट, सेल कौन कौन से होंगे, मास सेल, ठीक है। मैंने कल भी बताया था मास सेल क्या सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन। फाइब्रोब्लास्ट सेल एंड मैक्रोफेजेस, these are the cell that can be found in areolar connective tissue. Now what is the location of areolar connective tissue? पहली चीज जो आपको याद रखनी, these are most abundant connective tissue and that are present beneath the skin. ठीक है बेटा, आपकी स्किन के नीचे पाया जाता है क्या, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा पॉइंट क्या है, इन बिटवीन मसल्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट कहां पाया जाएगा, इन बोन मैरो। ओके लिख लो बच्चों, समझ में आया बेटा, यस सर। यस सर। लिख लो बच्चों। डन सर। डन, यस सर। यस सर। ओके बेटा, सबने लिख लिया, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नो सर। स्टॉप कैसे हो गया ये, दिख रहा है स्क्रीन, यस सर। ठीक। अगला कौन सा है बच्चा, पहला हमने कौन सा लिखा, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट
एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। देखो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को आप देखोगे तो बाकी तो उसमें वही चीजें हैं, मगर स्पेशल क्या मिलेगा? ठीक है, तो एक टिश्यू बना लेते हैं इसमें, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, देखो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में आपको फाइब्रोब्लास्ट तो मिलेंगे, दैट विल सिक्रीट फाइबर्स, है ना। Along with this fibroblast, there are special type of cell which are known as adipocytes. कौन से सेल मिलते हैं बेटा? एडिपोसाइट। एडिपोसाइट्स। ओके, तो दो तरीके के हमें सेल्स मिलते हैं, एक आपका फाइब्रोब्लास्ट और दूसरा बेटा एडिपोसाइट्स। अब ये एडिपोसाइट्स है क्या? बेसिकली एडिपोसाइट्स वो सेल होते हैं जिनके अंदर क्या स्टोर होता है बच्चों? फैट, है ना। क्या स्टोर होता है? फैट। ये आपके फैट लेडन सेल है, मतलब इनके अंदर क्या भरा हुआ है? फैट। फैट भरा हुआ है, ठीक है, स्टोर करेंगे। तो इसीलिए जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या हो जाता है? स्टोरेज ऑफ फैट। स्टोरेज ऑफ फैट, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है इनमें? एडिपोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, इतना समझ में आया? नाउ जो फैट है वो कितने टाइप के हैं इनमें स्टोर होता है फैट, वो कितने टाइप का होता है? देखो दो तरीके के फैट स्टोर होते हैं, एक है बच्चा व्हाइट फैट, दूसरा कौन सा फैट है बच्चों? ब्राउन। ब्राउन, ठीक है। अब जैसे कि एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसको आप देखिएगा, ये मान लीजिए एडिपोसाइट है, ठीक, और इसमें ये हिस्सा जो है दैट इज फैट, दूसरा एक एडिपोसाइट ये है जिसमें आपके क्या है, छोटे छोटे टुकड़े किसके? फैट्स के, ठीक है। और फैट के होने की वजह से न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है? पेरिफेरी पे, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पर आपको ये ब्राउन व्हाइट फैट में कैसा दिख रहा है? एक लॉक्यूल दिख रहा है जिसके अंदर सारा फैट है, इसलिए हम इसको कहते हैं मोनोलक्यूलर। और इसमें क्या दिख रहा है? खूब सारे छोटे छोटे लॉक्यूल दिख रहे हैं जिसके अंदर फैट है। ग्रीन कलर से दिख रहा है बेटा? यस सर। ये कहलाता है ये मल्टी लॉक्यूलर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यस और यस। मल्टीलॉक्यूलर जो सॉरी मोनोलॉक्यूलर जो आपके व्हाइट फैट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट कम होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू ब्राउन फैट। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। अब जब अमाउंट कम है तो एटीपी कम मिलेगा, है ना। और दूसरी चीज क्या है कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये हल्के हल्के धीरे धीरे खत्म होगा और उसके बाद आपको ये एनर्जी देगा। तो हम इसको कहते हैं स्लोली ऑक्सीडाइज। कैसे ऑक्सीडाइज होता है बेटा? स्लोली। और ये जो ऑक्सीडाइज होगा कैसे होगा? रैपिडली। रैपिडली ऑक्सीडाइज, ठीक है। लोकेशन कहाँ है, कहाँ पाया जाता है आपका व्हाइट? यही लिख दे रहा हूं इसको। आपने सुना होगा ब्लबर ऑफ व्हेल, सुना है बेटा? ब्लबर व्हेल में पाया जाता है, ठीक है। हम सुना कैमल के, यस सर। वहां पर पाया जाता है, ठीक है। अब ब्राउन फैट कहाँ पाया जाए? इट इज फाउंड इन हाइबरनेटिंग एनिमल। जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स हैं उनमें पाया जाएगा। दूसरा, न्यू बॉर्न बेबीज में जब नए बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उसके पास ब्राउन फैट होता है जिससे कि वो शिवर
को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि अंदर जो होता है जो टेम्परेचर गर्म होता है, ठीक है, बाहर निकलता है शिवरिंग होने का डर होता है, इसलिए फैट से वो क्विकली एनर्जी देता है। क्विकली एनर्जी कैसे मिलेगी? ब्राउन फैट से। तो किस में पाया जाता है बच्चों? ये न्यू बॉर्न बेबी में। ठीक है बेटा, तो दो तरीके के फैट होते हैं, एक आपका व्हाइट फैट और दूसरा ब्राउन फैट। Brown fat. क्लियर? लिख लो बच्चों। Done, sir. बाकी बच्चों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अगला कौन सा है बेटा? Dense connective tissue. जी अक्षिता, सही कह रही है आप। ठीक, अगला आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ? इसमें मैट्रिक्स आपका कैसा होगा बच्चों? कम। ठीक है, ओके ओके ओके। मैट्रिक्स विल बी लेस एंड फाइबर विल बी High. हाई। फाइबर ज्यादा होगा। और ये कितने टाइप के हैं बच्चों? दो टाइप के। पहला है Dense regular. वेरी गुड, डेंस रेगुलर, और दूसरा है बेटा Dense irregular. डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब मान लीजिए एक टिश्यू बना ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा टिश्यू हो गया, है ना बच्चों? अब इस टिश्यू में क्या है? ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, Yes, sir. ठीक है, ये आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल है, एंड दीज फाइब्रोब्लास्ट सेल विल फॉर्म फाइबर। ठीक है, तो अगर जो फाइबर्स हैं वो फाइब्रोब्लास्ट के अकॉर्डिंगली पैरेलल पैरेलल जा रहे हैं, इसका मतलब कैसा है? ये डेंस रेगुलर। Regular. और उसमें क्या होगा ना? फाइब्रोब्लास्ट अलग जा रहा होगा और फाइबर भी अलग जा रहे होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. ओके, ठीक, तो हम कैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि यहां तो रेगुलरिटी है ही नहीं। ठीक, ठीक है, एक हो गया डेंस रेगुलर, एक हो गया बेटा आपका डेंस Irregular. इरेगुलर। ठीक है, अब होता क्या है, क्या चीज होती है डेंस रेगुलर के पास और क्या चीज होती है डेंस इरेगुलर के पास? ठीक है, जाहिर सी बात है, हमें क्या दिख रहा है? इसमें फाइबर्स भी दिख रहे हैं और फाइब्रोब्लास्ट भी दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज मिलेंगी हमें। वन करते हैं इसको। देखो, फाइबर्स हैं, फाइबर्स इनके पास दोनों होते हैं। एक आप जानते हो कौन सा फाइबर है? कोलेजन। और दूसरा फाइबर कौन सा है? इलास्टिन। Elastic. ठीक है, अब डिपेंड ये करता है किसमें इलास्टिसिटी की जरूरत ज्यादा है, वहां पर इलास्टिन फाइबर ज्यादा हो जाता है। जो नॉन इलास्टिक होगा वहां पर क्या ज्यादा होगा बेटा? कोलेजन फाइबर। Collagen. अब जरा ध्यान सुनना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू या डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपके कितने टाइप के हैं बच्चों? दो। पहला टेंडन, पहला कौन सा बेटा? Tendon. दूसरा बेटा Ligament. लिगामेंट, है ना? टेंडन का काम होता है बोन को किससे जोड़ना बच्चे? Muscles. मसल से। और लिगामेंट्स का काम होता है बोन को किससे जोड़ना? दूसरी बोन से। वेरी गुड ध्रुव, दूसरी बोन से, है ना? तो फ्लेक्सिबिलिटी हमें दो बोन के बीच में चाहिए कि मूव हो सके, हाँ या ना? है ना? Yes, yes. तो यहां पर जो फाइबर होते हैं वो कौन से ज्यादा होते हैं? Elastic.
इलास्टिन फाइबर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, इलास्टिसिटी। इनमें कौन से फाइबर ज्यादा मिलेंगे बच्चों? कोलेजन। कोलेजन फाइबर, ठीक है, क्योंकि इनमें इलास्टिसिटी कम होती है। तो यहाँ पर ये ज्यादा है और यहाँ पर ये ज्यादा है, ठीक है। अब डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करी जाए तो फाइबर्स आर नॉट पैरेलल टू सेल्स, या सेल्स आर नॉट पैरेलल टू फाइबर्स, एक ही बात है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट, लोकेशन क्या है? डर्मिस ऑफ स्किन। लिख लो बेटा। डन सर। लिख लिया बेटा? यस सर। सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? नो सर। देखो, तीसरा हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ना। अब ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दो है। पहला क्या करना? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, पहला कौन सा बेटा? स्केलेटल कनेक्टिव। हाँ, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू वी विल टॉक इन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में दो चीजें हैं, नंबर 1 कार्टिलेज और दूसरा बोन। बोन, ठीक है। अब कार्टिलेज में हमें क्या समझना है कि इसका मैट्रिक्स, ठीक है, होता तो हार्ड है मगर कैसा होता है? पैलिएबल, मुड़ने लायक होता है, ठीक है। इनमें पाया जाता है एक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रिन। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्ड्रिन कहते हैं। क्लियर है बात? अगर आप कार्टिलेज को देखेंगे, ठीक है, आई होप व्हाइट कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो कार्टिलेज की जो सबसे बाहरी कवरिंग होगी उसको बोला जाएगा पेरिकॉन्ड्रियन। क्या बोलोगे बेटा? पेरिकॉन्ड्रियम। सॉरी, पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। एंड दिस इज मेड अप ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब इस पेरिकॉन्ड्रियन के नीचे पाए जाते हैं कॉन्ड्रोजेनिक सेल, वेरी इंपॉर्टेंट सेल। कौन से बेटा? कॉन्ड्रोजेनिक सेल। ठीक है, ये सेल जो होते हैं आपके एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं, बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे होते हैं। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। कॉन्ड्रोजेनिक सेल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉन्ड्रोब्लास्ट, जो मेन सेल है इनका, जो जिससे कि कॉन्ड्रोसाइट बनेंगे, जिससे कि कार्टिलेज बनेगा। बात समझ में आई? कॉन्ड्रोजेनिक सेल ट्रांसफॉर्म इनटू chondroblast and this chondroblast will form chondrocyte. Now let us draw another cell to its periphery. ध्यान रखना कहां बनेगा? पेरीफेरी पे। and these cell are what? Chondroblast, and this chondroblast will form, क्या बनाएगा बच्चों? Chondrocytes. Chondrocytes. And this chondrocyte will be present in a fluid filled cavity known as lacuna. किसमें प्रेजेंट होगा बच्चों? Lacuna.
लैक्यूना में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ठीक है। लैक्यूना क्या है बच्चों? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसके अंदर 1 से 4 कितने? 1 से 4 हाँ, हल्का हो गया कलर, ये थोड़ा डार्क ले रहे हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? Chondrocytes. And what this chondrocyte form? Cartilage. ठीक है, this will form cartilage. ठीक है बच्चा, यस सर क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो ठीक है, now we'll talk about just name types of cartilage. कितने टाइप के कार्टिलेज हमें देखने को मिल जाते हैं? हलाइन कार्टिलेज, ठीक है। दूसरा फाइब्रस कार्टिलेज, और तीसरा कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ये 3 तरीके के कार्टिलेज हमें मिल जाते हैं यूजुअली देखने। ठीक है बेटा, लिखो। डन सर लिख लिया बेटा सबने? नो Yes. लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, कोई जल्दी नहीं है। गुड इवनिंग सर। सर होमवर्क भी दिया था आपने? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड साहिल, मैंने शायद क्रेटिनाइज्ड कुछ करके ऐसे कुछ होमवर्क दिया था ना? यस, नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड अदर वन। हाँ, क्या लोकेशन है? लोकेशन दी थी? ये सारा दिया था सर। लोकेशन एंड फंक्शन? यस सर। जी बताएं। सर क्रिटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स जो हैं वो हैं once the superficial cells become dead and chitinized due to the excessive deposition of chitin protein and also known as horn protein. These cells undergo flattening, chitinization, and cornification, and these are these occurs on abrasion mechanical sites. Occurs over surfaces which are exposed to abrasion, mechanical stress, and drying. हाँ, मतलब उस जगह जहां पर कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस आने की दिक्कत हो, है ना, वहां पर जरा सख्त लेयर बना देते हैं, कहने का मतलब ये है ना? Yes sir, yes sir. दूसरा function of these cells are check the loss of water through evaporation. These give rise to protective structure like nails, claws, horns, hoofs, hairs, etc. And non-chitinized cells are multi-layered, don't develop creatinine or horn protein. Cells are metabolically active, interlinked by desmosomes. Creatinine, yes sir, and occurs over the surfaces which are not exposed to drying but are subject to abrasion. For example, buccal cavity, pharynx, esophagus, part of anal canal, and the cornea. वेरी गुड, शाबाश। Yes sir. ठीक है बच्चों, समझ में आया? भाई मेरे तो बहुत अच्छा समझ में आया। ग्रेट साइड। चलिए, लिख लिया बेटा सबने? यस सर यस सर चलिए, अगला कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है बेटा? बोन। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में अगला बोन। ठीक है, देखो बच्चों, बोन आपका हार्डेस्ट टिश्यू है। सबसे अगर कोई हार्डेस्ट टिश्यू है बॉडी में तो क्या है वो? बोन है। स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। क्लियर है बात ये? ठीक है। यस सर ऑसिफिकेशन
इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन। तो बोन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होगा उसे आप क्या कहेंगे? ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन। ठीक, चलिए एक हड्डी बना लेते हैं जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, दिख रही है? यस सर। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि इस बोन में दो एंड हैं। जो बोन है दो किनारे हैं, सिरे हैं। ठीक है, इन एंड को हम लोग बोलते हैं एपीफाइसिस। क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। एपीफाइसिस। ठीक है, जो बीच का हिस्सा है, कहां से कहां तक का? यहां से यहां तक का, ये कहलाता है आपका डायफाइसिस। ठीक है, जो हाइट वगैरह बढ़ती है वो एपीफाइसिस की वजह से बढ़ती है, वो अलग बात करेंगे हम। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि बोन में दो लेयर दिख रही हैं आपको, दो कवरिंग जैसी दिख रही हैं। ठीक है, जो बाहर वाली है इसको आप बोलेंगे पेरिओस्टियम। ठीक है, और जो अंदर वाली है इसको आप बोलेंगे एंडोऑस्टियम। क्लियर? इन बोन्स में भरा होता है बोन मैरो। सुना होगा नाम इसका तो आपने, यस सर। है ना? क्या भरा होता है बेटा? बोन मैरो। चलो फिर हम लोग भी क्या करते हैं, इसमें क्या भर दें? बोन मैरो। ये जो बोन मैरो हमने बनाया, दिस विल बी कॉल्ड एज विच बोन मैरो? येलो बोन मैरो। इसको क्या कहेंगे बच्चों? येलो Yellow बोन मैरो। ठीक है, और एंड में मिलेगा आपको कैसा बोन मैरो? रेड बोन। ठीक है, ये वाला बन गया आपका, सॉरी, रेड बोन मैरो। ठीक है, अब रेड बोन मैरो का काम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ रेड बोन मैरो? इसका काम होता है आरबीसी का फॉर्मेशन, है ना? बेसिकली हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी भी यही बन जाता है, तो हम सिंपल सा लिखते हैं किसका फॉर्मेशन? ब्लड फॉर्मेशन। क्लियर होगी बात? ब्लड के Yes, sir. फॉर्मेशन में मदद करता है। दूसरा कौन सा है? येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो का काम क्या है? ये क्या करके रखेगा अपने अंदर? स्टोर फैट। ये स्टोर करता है बच्चों फैट। ठीक है बेटा, समझ में आया? यस सर। लिखो। डन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं बेटा। ठीक है, चलिए। Yes, sir. हम्म, अब एक काम करते हैं, बोन को काट के देख लेते हैं अंदर कैसी दिखती है। ठीक है, ये थी हमारी बोन इस तरीके से कुछ। ठीक, ऐसी थी ना बच्चों? Yes, अब हम sir. क्या करेंगे, इतने हिस्से को क्या करके देखेंगे? जूम। हाँ, कट करके और जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप में। ठीक है, जब आप कट करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये दो लेयर आ गई। ये वाली कौन सी है बेटा? ये है आपकी पेरिओस्टियम, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये वाली कौन सी हो गई बेटा फिर? And yours, sir. एंडोस्टियम। हम इतना हिस्से को कट करके देखा है, बस ध्यान रखना। ठीक है, अब इनकी पेरीफेरी पे बड़े ही इंपॉर्टेंट सेल पाए जाते हैं, जैसे हमने वहां पर पढ़े थे कार्टिलेज में। वहां पर कौन से पाए गए थे पहले सेल? Sir, chondrogenic cells. तो यहां पर कौन से होंगे फिर?
नाम से बना लो, ऑस्टियो, Osteogenic cell. वेरी गुड। कौन से सेल पाए जाएंगे? Osteogenic cell. These cell are what? Osteogenic cell. And every genic cell is actively dividing. Dividing cell. Actively dividing cell है, ठीक है बेटा। They will transform into a very important cell known as osteoblast. किसमें बदलेंगे बच्चे? Osteoblast. Osteoblast में। कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा? No, sir. Osteoblast. This osteoblast will produce matrix and fiber. This osteoblast will produce matrix, fiber as well as osteocytes. Clear? अब इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो किसकी बनी होती है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन। कौन सा प्रोटीन होता है बेटा? ओसीन, ठीक है। और फाइबर जो होता है वो अरेंज हो जाता है एक कॉन्सेंट्रिक रिंग के रूप में। बड़ा बड़ा बना रहे, किसके रूप में? एक कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा लैमिला। क्या बोलते हैं बच्चों? Lamina. लैमिला, LAMELLA। क्या बोलते हैं? लैमिला। है किसकी रिंग ये? फाइबर्स की। तो यहां पर लिख देते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ विच फाइबर? Collagen. वेरी गुड। यहां पर इलास्टिन फाइबर नहीं आएगा क्योंकि इलास्टिसिटी नहीं देनी। ठीक है बच्चा, पॉइंट क्लियर मेरा? Yes, sir. ठीक है। अब यहां पर बोन में आपको 2 कैनाल पाए जाती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट। कितनी कैनाल जानते हो? नालियां, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? 2 कैनाल पाई जाती हैं, ठीक है। एक कैनाल जो है इस स्ट्रक्चर के कॉन्सेंट्रिक रिंग के बीच में पाई जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे हैवर्शियन कैनाल। तो एक काम करते हैं, एक और कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाते हैं, क्योंकि हमें दूसरी कैनाल को भी समझाना है या समझना है, ठीक है। ठीक, ये 2 हमने क्या बना ली? कौन सी कैनाल बच्चों? हैवर्शियन कैनाल, ठीक है। ये भी कौन सी कैनाल बच्चा? हैवर्शियन कैनाल। समझ में आ रहा है ना बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अभी एक और बात क्या है कि जो हैवर्शियन कैनाल होगी ये कैसी होगी? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। अब इस हैवर्शियन कैनाल को जोड़ती है एक और कैनाल जिसका नाम है वोल्क्समैन कैनाल, ठीक है बेटा। Yes, sir. क्या करता है? सॉरी, कनेक्ट टू हैवर्शियन कैनाल, ठीक है। इतना समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर इतना बना है जिसमें आपका हैवर्शियन कैनाल भी आ रहा है। अच्छा, एक चीज और, दिस स्पेस in between the concentric ring is fluid filled, and we know that what we call this fluid filled space is lacuna. क्या कहते हैं इनको? Lacuna. Lacuna. And lacuna consists of only single star shape. We can draw a star shape, okay.
each lacuna, we are seeing too many lacunas na. Each lacuna consists of single osteocytes. In case of cartilage we were seeing 1 to 4 chondrocyte, but in case of bones we see only one osteocytes. Okay. Yes, sir. Okay, so this structure having lacuna, concentric ring, osteocyte, Haversian canal and Boltzmann canal all together is known as osteon. क्या कहलाता है ये? Osteon. And this is very important. ठीक है, characteristic of mammalian bone. Characteristic of mammalian bone. Clear? लिख लो बेटा. Done, sir. लिख लिया बेटा सबने? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है, अब दूसरा कौन सा है बेटा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू Fluid है ना. connective tissue. Fluid connective tissue, and this fluid connective tissue consists of blood, Blood and lymph. दूसरा lymph. And you know हम इसे किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. Circulation. उसमें पूरा पूरा हमें ब्लड के बारे में दे रखा है, तो हम अपना वक्त यहाँ पे जाया नहीं करेंगे. क्वेश्चन देख लें आप एक आध. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन से मैं आपकी शुरुआत करूंगा. क्वेश्चन नंबर 1, द बोन्स. बैक स्लाइड दिखाना. ओके, ये वाली, ये से पीछे वाली. सर इससे पीछे वाली. ओके, देखिए आप. डन सर. Newborn babies have which kind of fat? किस तरीके का फैट मिलता है किसमें? नए जन्मे बच्चों में. ऑप्शन है व्हाइट, ग्रीन, ब्राउन, डी both A and C. अच्छा, लॉन्च कर दूं मैं पोल्स? हाँ, आज मिल गया. लीजिए देखिए, आपको आपको मिला बेटा? मिल गया बेटा? ओके, ग्रेट. पोल विजिबल है बेटा मेरे पास, तो आंसर भी आ रहे हैं पोल पे. ओके, ग्रेट. वैष्णवी,
चलिए बेटा, बाकी लोग भी दो। अभी 46 बच्चों ने आंसर दिया, 70 बच्चे हमारे पास थे लगभग। थर्टी सेकेंड्स और दे रहा हूँ बेटा, जल्दी जल्दी आंसर लगा दो। ओके बेटा, थैंक यू जितने बच्चों ने आंसर दिया। क्या आंसर होगा बेटा इसका? Brown. Brown. ब्राउन। व्हाई? बिकॉज इट इज रेडिली ऑक्सीडाइजेबल। बच्चे को ठंड होने से बचाता है ये, ठीक है। ब्राउन बाद में रिप्लेस किससे हो जाता है? White से। व्हाइट से, मगर एक साथ दोनों नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले टिश्यू की, दैट इज मस्कुलर टिश्यू, मसल्स वाला टिश्यू, है ना। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू लगभग लगभग हमारी बॉडी में कितनी मसल्स प्रेजेंट है? 639, ठीक है। इनका ओरिजिन कौन सा है? Mesodermal. मेसोडर्मल, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं मैं। लार्जेस्ट मसल है क्वाड्रिसेप। अब मुझे बताओ कि कहां पाई जाती है। और बिजिएस्ट मसल है आपकी आई मसल, सबसे ज्यादा बिजी रहने वाली आपकी आई मसल है, ठीक है। फटाफट लिखो, फिर इनका स्ट्रक्चर देखें, टीएस देखें। Done, sir. डन, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। चलिए आगे देखिए, फिर हम लोग बात करेंगे अब टीएस ऑफ मसल की, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मसल, ठीक है बेटे। अगर आप मसल को देखेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक। ओहो दिशा बेटा, लास्ट स्लाइड जल्दी देखो। हो गया? चलिए आगे देखिए। ओके ग्रेट। ये जो है, ये जो ग्रीन कलर से जो स्ट्रक्चर बना है, ये एक्चुअली क्या है? दिस इज द मसल, ठीक है। अब रेड कलर से मसल की कोई कवरिंग हुई है, इसको हमने क्या दिया? मसल के ऊपर की लेयर को एपीमाइसियम। क्या कहा बेटा हमने? एपीमाइसियम, ठीक है। ध्यान से सुनना है, क्योंकि
यहाँ पर एक और वर्ड आएगा पेरीमाइसियम, ठीक है? तो वहां पेरीमाइसियम क्या है और एपीमाइसियम क्या है, ठीक है? यहाँ जो टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। अब इस एपीमाइसियम ने क्या करा, कवरिंग कर दी मसल्स की। मसल में आपको मिडल क्या मिलेंगे बच्चों? मसल बंडल, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं फेसिकुलाई। क्या बोलते हैं? फेसिकुलाई और मसल बंडल, ठीक है। दिस फेसिकुलाई आर कवर्ड बाय अ लेयर नोन एज, क्या कहलाएगी बच्चों ये? पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं इसको? Perimysium. Perimysium. And this is also made up of dense irregular connective tissue. Clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब इस मसल बंडल में मिलेंगे मसल सेल। क्या मिलेंगे बच्चों? Muscle. मसल सेल। हाँ, अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे से क्या बना लें, मसल सेल बना लें। ये होगा हमारे मसल सेल, ठीक है, मसल सेल, ठीक ठीक। अब मसल सेल को क्या बोलोगे बेटा? मायोसाइट्स। क्या बोलते हैं? Myocytes. मायोसाइट। साइट्स का मतलब सेल, मायो का मतलब मसल। पर Muscle. एक्चुअली ये जो है ना फाइबर की तरह दिखते हैं, इसलिए मसल के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? मसल Muscle फाइबर। fiber. समझ में आया बच्चे? यस सर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, देखिए भैया, सबकी हमने कवरिंग कर दी। मसल की हमने कवरिंग किससे करी? एपीमाइसियम से। मसल बंडल की किससे करी? Perimysium, sir. पेरीमाइसियम। तो हम एक काम करते हैं, इनकी भी कवरिंग कर देते हैं, इनको क्यों छोड़ा जाए। और मसल बंडल की, सॉरी, मसल फाइबर की कवरिंग को क्या कहोगे? एंडोमाइसियम। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. कोई कंफ्यूजन? मैं लिख दूं वहां पर तो आपको शायद ज्यादा याद रहे। Yes, sir. ठीक, तो यहां लिख दे रहे हैं एपीमाइसियम कवर मसल। किसको कवर कर रहा है ये? मसल को। पेरीमाइसियम कवर फेसिकुला। एंडोमाइसियम कवर मसल फाइबर। अब बताओ बच्चों, पूरा क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. बना लो बेटा, जल्दी फटाफट बना लो। Done, sir. बना लिया सबने? Yes, sir. चलिए बना लिया, ठीक है। आगे बढ़ाऊं? Yes, Yes, sir. sir. एक मिनट बेटे। ठीक है, देखो, यूनिट ऑफ मसल क्या है? मसल की भी अपनी एक यूनिट होती है, यूनिट ऑफ मसल। मसल की यूनिट है बेटा सार्कोमेर। क्या कहते हैं बेटा मसल की यूनिट को? सार्कोमेर। Sarcomere. सार्कोमेर दिखेगा कैसा? ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, किसका बनाया है? सार्कोमेर के।
इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा, जो प्लाज्म भरा होगा, उसको सिंपल सा नाम दे दो बच्चों, क्या कह दो? सार्कोप्लाज्म, है ना? क्या कहते हैं बेटा? सार्कोप्लाज्म। अब ये जो मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ये सब फ्लूइड भरा हुआ है, इसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। लेमा का मतलब मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सार्को मतलब मसल्स के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. इतनी बात समझ में आई। अब इनके अंदर मिलेगा हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर, जिसको हम बार बार समझ रहे हैं, सेल जो है, ठीक है, वो है आपके मायोफाइब्रिल्स। क्या समझ रहे हैं बेटा? मायोफाइब्रिल्स दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये हो गए हमारे। अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, मायोफाइब्रिल्स। इसको याद रखना चाहो रख लो, नहीं याद रखना रख लो। ये दोनों कवर्ड रहते हैं बाय ट्रांसफर प्रोटीन दैट इज नोन एज टी ट्यूबुलिन। ड्रॉ कर लो, फिर आगे देखते हैं। Done, sir. Done, sir. डन हो गया, सबने बना लिया? Yes. Yes, sir. चलिए अब जरा एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं बढ़िया सा, और बना लेते हैं। बीच में एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एम लाइन। क्या बोला बेटा इसको हमने? M line. M line. एम लाइन। एम लाइन से आपके अटैच रहते हैं, एम से क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन। तो क्या Myosin. अटैच रहेंगे बच्चों एम लाइन से? मायोसिन, Myosin. ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है थोड़ा Yes. थोड़ा? Yes, sir. एम लाइन से क्या अटैच हुआ? Myosin. Myosin. मायोसिन, ठीक है। एक इधर साइड में एक प्रोटीनेशियस लाइन जाती है जो कि जिगजैग पैटर्न में होती है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जेड लाइन। क्या बोलते हैं? Z line. जेड लाइन ना। पैटर्न इसका कैसा है? जिगजैग है, इसी वजह से क्या कहला रही है? Z line. जेड लाइन। ठीक है, ये हो गई हमारी तीसरी लाइन, जेड लाइन। एम लाइन से क्या अटैच था बेटा? Myosin. चलिए फिर जेड लाइन से भी कुछ अटैच करा दे रहे। जेड लाइन से अटैच हो जाएगा आपका Actin. एक्टिन। दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, जेड लाइन से आपका अटैच हो गया एक्टिन। ठीक है, जेड लाइन से क्या अटैच हो गया बेटा? Actin. Actin. एक्टिन। ठीक है, मायोसिन आपका थिक फिलामेंट होता है और एक्टिन आपका थिन फिलामेंट होता है, ठीक है। आप हम इस तरीके से देखें, इसको हम जोन्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक, इस तरीके से
एक ऐसा जोन है जहां पर एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप नहीं कर रहे, सिर्फ मायोसिन मायोसिन है। दिख रहा है आपको ये बीच वाला? Yes, sir. Yes, sir. इस जोन को हम लोग नाम देते हैं एच जोन। क्या नाम देते हैं बेटा? H zone. ठीक, कोई कंफ्यूजन? No, sir. नहीं, इस जोन को हम लोगों ने नाम दिया बेटा एच जोन। ठीक है, अब यहां पर आप देखें सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, कि एक्टिन और मायोसिन क्या हो रहे हैं, यहां पर ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। इसको मैंने नाम दे दिया ओ बैंड। क्या नाम दे दिया? ओ बैंड। यहां से लेकर यहां तक का, ओ बैंड से लेकर दूसरे ओ बैंड तक का जो एरिया कहलाया या जो स्ट्रक्चर बना, उसको मैंने नाम दिया ए बैंड, यानी कि एन आइसोट्रोपिक बैंड। एन आइसोट्रोपिक बैंड। कोई कंफ्यूजन? No, sir. नो। ठीक है, तो ए बैंड का मतलब क्या हुआ? एच जोन प्लस ओ बैंड। क्लियर? Yes, sir. अब कुछ एरिया ऐसा भी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जा रहा है? एक्टिन। एक्टिन वाले उसको हमने कह दिया I band. आई बैंड। ठीक, दूसरा नाम आई से क्या होता है? Isotropic band. Isotropic. आइसोट्रोपिक बैंड। क्लियर है? ये जो पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ये किसका हो गया बेटा? सार्कोमेयर का। ठीक है, क्लियर? Yes. लिख लो बच्चों, एक फॉर्मूला भी लिख लो, एक फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं मैं आपको, उससे आप समझ जाना कि वैसे तो चांसेस कम ही होते हैं, मगर पूछ ले तो क्या होता है। सार्कोमेयर को हम लोग दिखते कैसे हैं? हाफ आई प्लस 1a प्लस हाफ आई, सॉरी आई। ठीक है, इसको लिख लो, बाकी आगे। Done, sir. लिख लिया बेटा सबने? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया कौन सी लाइन क्या क्या है? Yes, sir. ठीक, अब जरा बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मसल्स की। जल्दी खत्म कराना है तो हम एक काम करते हैं, एक जल्दी से टेबल बना लेते हैं, तो इजीली क्विक फास्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, आपको मालूम है कि 3 तरीके की मसल हमें पढ़नी है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, है ना? Yes, sir. तो क्यों ना तीनों को एक साथ लिख के पढ़ लिया जाए। ठीक, इसमें लिखेंगे हम लोग पैरामीटर्स। किन पैरामीटर के हिसाब से हमने इन मसल्स को अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया। यहां पर कौन सी होंगी मसल के नाम? पहला मसल कौन सा है बेटा? स्केलेटल। Skeletal. दूसरा कौन सा है? विसरल या स्मूथ। और Smooth. तीसरा आपका Cardiac. कार्डियक मसल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो क्या बना लेते हैं, इसका डायग्राम। ठीक है, दिख रही है आपको?
अनकन Yes. न्यूक्लियस कहाँ दिखता है? लगभग लगभग पेरिफेरी पे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हम समझेंगे भाई? पहला पॉइंट है भाई शेप कैसा है इनका, ठीक। दूसरा नेचर कैसा है, क्या ये वॉलेंट्री है या फिर Involuntary. वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री, ठीक। तीसरा नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या है, क्या एक है या बहुत सारे हैं। चौथा पोजीशन क्या है, क्या सेंटर में है या फिर पेरिफेरी पे है। पांचवा क्या इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? 6 पॉइंट हम देखेंगे क्या स्ट्राइएशन है या नहीं है। 7th हम देखेंगे इनका लोकेशन। 8th पॉइंट आएगा ब्रांचिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहले किसकी बात कर लें? स्केलेटल मसल की, सॉरी। कैसी है बच्चों? सिलिंड्रिकल। नेचर कैसा है? आपके कंट्रोल में रहती है तो Voluntary. वॉलेंट्री। न्यूक्लियस कितने दिख रहे हैं हमें? बहुत सारे, तो हम क्या कहेंगे? Multiple. मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। पोजीशन क्या है बच्चे? पेरिफेरी दिख रहा है, जो पेरिफेरी पे साइड में सेंटर में नहीं है। इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं है। स्ट्राइएशन है, ठीक है। स्ट्राइएशन है नहीं है। स्ट्राइएशन जानते हो बेटा? बैंड्स, जो आपको बैंड्स दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, इसको हम कहें स्ट्राइएशन। लोकेशन कहां मिलेगी? अटैच विद बोन्स, हड्डियों के साथ। ब्रांचिंग नहीं होती, ब्रांचिंग बिल्कुल नहीं होती है। क्लियर हो गया बेटा? Yes. Sir. ठीक है, इतना लिखिए आप लोग। लिख लिया बेटा? Yes, sir. चलिए आगे देखें। आपका Yes. Sir. कौन सी है? विसरल स्मूथ मसल, ठीक है। इसको आप देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके से शेप होता है, दिख रहा है? ये इस तरीके से शेप होता है। इसको हम लोग कहते हैं बेटा शेप को फ्यूजिफॉर्म। पढ़ा होगा आपने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में एक टर्निप का, वो याद है? Yes, sir. Yes, sir. फ्यूजिफॉर्म। और दूसरा स्पिंडल शेप, ठीक है। मसल कैसी है भैया? ये पाई जाती हैं आपके विसरल ऑर्गन में, और आपका विसरल ऑर्गन आपके कंट्रोल में नहीं रहता, इसलिए मसल कैसी हो गई? Involuntary. इनवॉलेंट्री। और मैंने कितनी न्यूक्लियस दिखाई है यहाँ पे? So, एक ही. एक, तो हो गई यूनिन्यूक्लिएटेड। कहाँ पाई जा रही है? Center. Central. सेंटर में। इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होगा, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होगा। स्ट्राइएशन भी नहीं है। कहाँ मिलेगा? विसरल ऑर्गन्स में। कोई कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों? No, sir. नहीं, ठीक है। ब्रांचिंग भी नहीं होगी, ओके। Yes, sir. ओके, चलिए अगला कौन सा है? कार्डियक मसल। Cardiac. कार्डियक मसल। अब एक काम करते हैं, कार्डियक मसल को भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। इसमें क्या दिख रहे हैं? स्ट्राइएशन दिख रहे हैं, Yes, sir. है Yes, ना? sir. तो स्ट्राइएशन दिख रहे हैं, ओके ठीक है।
और दूसरी चीज अब क्या दिख रही है आपको? ब्रांचिंग दिख रही है? Yes, sir. ठीक है भाई, वेरी गुड। क्या दिख रहा है आपको? कितने न्यूक्लियस? एक न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर लिख लें बेटा। तो स्ट्रक्चर कैसा है? Cylindrical. सिलेंड्रिकल है। कार्डियक मसल आपके कंट्रोल में है? No, No, sir. Involuntary. तो कैसी होगी बेटा ये? इनवॉलेंट्री। कितने न्यूक्लियस हैं बेटा? एक. एक। यूनि न्यूक्लिएटेड। कहाँ दिख रहा है? लगभग लगभग सेंटर में है। तो हम इसको क्या कहेंगे? सेंट्रल Central में है। position. इसमें पाई जाती है इंटरकैलेक्टेड डिस्क, जो इनका डिवीजन ऑफ लेबर में भी काम करती है। इसको डिटेल में और कल समझाऊंगा, क्योंकि कल मैं पढ़ाने वाला हूँ सेल जंक्शंस, ठीक है, जो मिस हो गए थे। ठीक है बेटा। Yes, sir. स्ट्राइएशन प्रेजेंट है। लोकेशन हार्ट, आपके दिल पे रहती है। ब्रांचिंग प्रेजेंट। क्लियर हो गया? Yes, sir. नहीं? Sir, हो गया. Yes, वेरी sir. गुड। अब जल्दी से फटाफट नोट कर लो, बाकी कल पढ़ेंगे। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन और दे दूं, फिर आप चले आना। Done, sir. डन? Done, sir. बेटा सबने Sir. लिख लिया? Yes, sir. चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, और फिर हम लोग क्या करते हैं, कल हम आगे नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे और सेल जंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2। दी बोन सेल्स और कॉल्ड एज, क्या कहते हैं? ठीक है, बोन सेल को आप क्या कहते हो? ऑप्शन है कॉन्ड्रोब्लास्ट, दूसरा कॉन्ड्रोसाइट, तीसरा ऑस्टियोब्लास्ट, और चौथा बेटा ऑस्टियोसाइट। लगभग आंसर आ ही चुके हैं। आई एम शेयरिंग द नॉलेज मीटर 2 टू यू एंड आई हैव लॉन्च इट। ओके, दिख गया? सॉरी। I think most of the students are confused between osteoblast and osteocytes. बस 10-15 सेकंड और, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका। ठीक है बेटा, लगभग 46 बच्चों के आंसर आ गए। मैंने एंड कर दिया पोल। करेक्ट आंसर है बेटा Osteoblast. Osteocytes. osteocytes. Osteocytes is the correct answer. Osteoblasts are those which form the osteocytes. Osteoblasts are those which form osteocytes, and osteocytes are bone forming cell. So that is why they are known as Bone cells. I hope everybody is clear to this answer. ये आंसर क्लियर हुआ? Yes, sir. क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे पहली बार लगा कि इतना ज्यादा आपका करेक्ट आंसर इतना परसेंटेज में नहीं आया। 51% इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए कंफ्यूजन दूर हो गया। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर बेटा। Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय, टेक केयर। Bye, sir. बाय बाय, गुड